व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ गए हैं हमारे डे 10 ऑफ आवर कॉमर्स प्रो सीरीज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और चैप्टर जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिमांड भी हम कर चुके हैं। आज बारी आई है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। ये चैप्टर बच्चों को लगता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या है, कितना मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज के साथ, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बहुत आसानी से समझा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से समझना शुरू करते हैं। आज इसकी फर्स्ट क्लास, कल सैटरडे है तो कल तो रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों हम इस चैप्टर के नाम के साथ। देखो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो वर्ड हैं, एक है कंज्यूमर और एक है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कौन होता है? वो इंसान जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। जैसे हम सब कंज्यूमर्स हैं कहीं ना कहीं। मैं ये बोर्ड खरीद के लाया, ये कैमरा खरीद के लाया, माइक खरीद के लाया, लाइट्स खरीद के लाया, ठीक है। हर चीज़ जो हमने खरीदी है, हम सब कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो किसी भी चीज़ को परचेज करता है, बाय करता है, मार्केट में जाके डिमांड करता है ना, वो कंज्यूमर है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। यानी अगर मेरे पास तीन चीजें हैं, मेरे सामने तीन ऑप्शंस है, मुझे माइक बाय करना है और मेरे सामने तीन माइक है, तो मैं वो माइक लूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा, जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, जो लगेगा कि यार ये बेस्ट है मेरी नीड के हिसाब से। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है जिसपे कंज्यूमर सबसे ज्यादा हैप्पी फील करता है, जिसको वो बदलना नहीं चाहता। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं अलग अलग सिचुएशंस में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे समझेंगे और एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चों इसके अंदर, कंज्यूमर कौन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ही इज द वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। इतना इनफ है, बस डेफिनेशन कोई पूछ नहीं रहा आपसे, बस पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर का क्या एम है हमें जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हमारे पास बच्चों दो अप्रोच होती है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए। उन दो अप्रोचेस का क्या नाम है? एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अप्रोच को समझने से पहले मुझे यह समझना होगा कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी बच्चों हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज का सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है और आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो देखने के लिए आए। वीडियो देखने के बाद आप कहोगे अरे वाह यार सारा टॉपिक समझ में आ गया। तो इस वीडियो में जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं ये आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसी को यूटिलिटी बोल देंगे, है ना। तो यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज की वांट सेटिस्फाइंग पावर। जैसे हमें प्यास लगी है तो पानी में वो पावर है कि हमें अच्छा लगेगा, भूख लगी है तो खाने में वो पावर है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम गाना सुनते हैं अच्छा लगता है, पिक्चर देखते हैं हमें अच्छा लगता है। तो कोई भी चीज़ जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है खुश होने में, जो किसी भी नीड को पूरा करने में, उसको, उस पावर को जो हमें सेटिस्फाई कर रही है, हेल्प कर रही है, हैप्पीनेस दे रही है, उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। यूटिलिटी को दो तरीके से पढ़ा जाता है बच्चों, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है हम इसको अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आपको नाम पता होना चाहिए कि कार्डिनल है एक, ऑर्डिनल है, दो अप्रोच है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सबसे पहले आता है कि यूटिलिटी क्या होता है सर। तो देखो यूटिलिटी में लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये सेटिस्फैक्शन है एक्चुअल या एक्सपेक्टेड, जो कंजम्पशन से आता है किसी भी कमोडिटी के। ठीक हो गया। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। आप किसी बच्चे को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए, किसी को थोड़ी कम समझ में आए, कोई शायद ये कहे यार मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा, मैं नहीं पढ़ता, मैं तो कहीं और से पढ़ूंगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है भाई, अब मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, लेकिन एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। किसी को मेरी बात कम समझ आएगी, किसी को ज्यादा समझ में आएगी। तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग हो सकता है, टाइम टू टाइम अलग अलग हो सकता है ना। तो यूटिलिटी डिफर कर सकती है। उसके बाद सबसे पहले आता है टोटल यूटिलिटी। अब मैं इसको पढ़ाने से पहले तुम्हें सारा समझाऊंगा अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये सब तो किताबों में लिखी हुई लैंग्वेज है जो हमें बाद में याद ही करनी होती है, बट पहले समझे तो लर्न करना आसान होता है। देखो यूटिलिटी आप समझ गए
कि सर यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये बच्चों 3 तरीके की यूटिलिटी होती है। सबसे पहला होता है टोटल यूटिलिटी, इसके बाद होता है बच्चों एवरेज यूटिलिटी, और लास्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सर क्या होता है ये टोटल यूटिलिटी, क्या होता है ये एवरेज यूटिलिटी, क्या होता है ये मार्जिनल यूटिलिटी? तो लेट्स टॉक अबाउट टोटल यूटिलिटी फर्स्ट। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा कि हमें टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यूटिलिटी को वैसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसको मेजर करने के लिए कुछ इमेजिनरी यूनिट्स बनाई गई हैं। ये इमेजिनरी है, टोटली इमेजिनरी। जैसे खाने को हम केजी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि इतने किलो चावल लाया, इतने किलो दाल लाया। पानी को, दूध, दही को, दूध को, बेसिकली लिक्विड्स को लीटर की टर्म्स में हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो हर चीज का एक यूनिट होता है ना, तो सेटिस्फैक्शन के लिए एक इमेजिनरी यूनिट बनाया गया, यूटिल्स। तो मैंने बोला सपोज मैंने एक रोटी खाई, तो एक रोटी खाने से मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर मैंने एक रोटी और खा ली, अब 2 हो गई तो और अच्छा लगेगा और पेट भरा लगेगा, तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया लेट्स सपोज 30 यूटिल्स। टोटल अब 30 हो गया, 20 तो एक से आ ही रहा था, एक और खाई तो बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 30। फिर 3 मैंने कंज्यूम कर ली, तो अब हो गया मेरा लेट्स सपोज 36। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, राइट, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, तो सेटिस्फैक्शन टोटल जो है, टोटल सेटिस्फैक्शन पहले 20, फिर 30, फिर 36, है ना। टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सर एवरेज अगर निकालना हो, एवरेज बोलते हैं बच्चों पर यूनिट को। पर यूनिट का क्या मतलब होता है सर? जैसे एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। जैसे पहला तो 20 और क्वांटिटी 1, तो 20 ही आएगा क्योंकि एक ही यूनिट था। अब 2 यूनिट से 30, तो 1 से कितना, तो हम लिखेंगे टोटल 30, क्वांटिटी 2, 1 से 15 हो गया, देखो है ना। 3 यूनिट से 36, तो 1 से कितना, 1 से 12। तो ये हम पर यूनिट निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, कि हर एक यूनिट से कितना आएगा। अगर 10 से 100 यूनिट का, तो 1 से कितना हम बोलेंगे 10 का, तो एवरेज निकालना है। मार्जिनल होता है बच्चों एडिशनल, कि अगर मैं एक कंजम्पशन और बढ़ा रहा हूं तो अब कितना एडिशनल आया। जैसे यहाँ पे 1 पे 20, पहले पे तो डैश हो जाएगा, ठीक है, या आप ये मान लो कि पहले तो 0 ही था, तो 0 से 20 एडिशनल 20 हो गया। अब देखो मैंने 1 यूनिट बढ़ाया, तो एडिशनल कितना हुआ, 20 से 30, सर एडिशनल 10 हुआ। 1 यूनिट और बढ़ाया, तो एडिशनल कितना हुआ, 30 से 36, सर 6 हुआ। तो देखो जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है। डिमांड में पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी वही था या नहीं था? देखो टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स जब आप कुछ ज्यादा कंज्यूम करोगे तो टोटल तो बढ़ के ही आएगा, लेकिन एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। एक रोटी खाओ मजा आएगा, दूसरी खाओ कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा, दूसरी में उतना मजा नहीं आएगा, टोटल तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। 3 खाओ थोड़ा और कम हो जाएगा, टोटल बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा और जो स्पीड ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना वो कम होती चली जाएगी। फिर इंसान कहता है आज के लिए बहुत है या अभी के लिए बहुत है ना। तो ये होते हैं बच्चों टोटल यूटिलिटी, टोटल कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एवरेज पर यूनिट कितना आ रहा है, मार्जिनल अगर मैं एक और कंज्यूम करूं तो कितना एडिशनल आएगा, ये होती हैं बच्चों। ठीक है, डन सर। टोटल क्या होगा सर? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड, कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। इट मेजर्स टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। सही है जी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कितना आपको एडिशनल एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जब आप एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ा देते हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी परचेज्ड। ठीक हो गया, ओके डन सर, समझ गए। अच्छा, MU को कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों चेंज। देखो मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। MU का फॉर्मूला है डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ठीक है, अब देखो जैसे टोटल यूटिलिटी पहले पे 0 से 20 हुई,
0 से 20 हुई तो 20 और क्वांटिटी 0 से 1 तो ये 20 आ गया। यहाँ पे देखो 20 से 30 कितना चेंज आया 10 का, और क्वांटिटी 1 से 2 कितना चेंज है 1 का तो ये 10। यहाँ पे कितना 30 से 36 कितना चेंज आया 6। यहाँ पे 2 से 3 कितना चेंज है 1 तो MU 6। तो 20 10 6 हमारे पास MU आ गया। समझ गए? तो MU निकालने का तरीका या तो आप नीचे से ऊपर वाला माइनस करते जाओ या फिर आप ऐसे चेंज में निकाल सकते हो। ठीक है सर, ये भी समझ गए, क्लियर हो गया। अच्छा सर, अच्छा एक चीज लिखी हुई है TU इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि TU सम है मार्जिनल यूटिलिटी का। सर मतलब सम है मतलब देखो पहला 20, फिर 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, फिर 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। तो जितना भी एडिशनल मिलता जाएगा वो ऐड करते जाओ तो टोटल होता चला जाता है। तो हम TU का फॉर्मूला क्या बोल देते हैं, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ TU का सम कैसे, TU का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, AU हो गया टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, और MU हो गया चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। परफेक्ट सर। अब इसको समझने के लिए एक टेबल आपको बना के दे रहा है कि TU समझो MU समझो। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो आप जानते ही हो कि नीचे 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 गिरता चला जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नीचे की तरफ जाएगा। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, पहले बढ़ता है 20 36 46 50 50 फिर अपने हाईएस्ट पे जाता है बेटा, और फिर नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। तो पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, हाईएस्ट पे जाएगा, फिर नीचे की तरफ। सर ये टेबल किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये टेबल क्या है? तो देखो हमने अज्यूम करा कि पहली यूनिट पे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, फिर थोड़ा कम होगा, अगले पे थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर 0 हो गया, मज़ा ही नहीं आ रहा 0, और कंज्यूम करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से एक टेबल बना सकते हो। देन क्या करना, ऐड करते जाना। पहला सेम 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 0 50, 50 माइनस 6 44। तो ये एक नॉर्मल जनरल ट्रेंड है मार्जिनल यूटिलिटी का जो आप बना सकते हो। नीचे की तरफ चलना, फिर 0 ले लेना, फिर नेगेटिव ले लेना, जरूरी नहीं है यही टेबल बनाना है, कोई भी टेबल आप बना सकते हो। तो टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगा, फिर हाईएस्ट होगा 50, फिर नीचे चला जाएगा, और ये तो नीचे की तरफ जाएगा नेगेटिव तक। तो इनके कर्व्स कैसे होते हैं, TU तो आप यहां से देख सकते हो, ये TU है बच्चों, पहले धीरे 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 बढ़ता रहेगा, अपना हाईएस्ट होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो MU बच्चों शुरू से ही नीचे 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 चला जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां पे TU हाईएस्ट होगा वहीं पे MU 0 होगा, क्योंकि इसके बाद तो नेगेटिव जाओगे ना। तो ये बात बस आपको ध्यान रखनी है कि TU जहां पे मैक्सिमम होता है MU वहां पे 0 होता है। ठीक है, तो सर अगर इसका हमें रिलेशनशिप लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम बहुत सिंपल लिखेंगे, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा रिलेशनशिप है। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो TU बढ़ता है कंजम्पशन के साथ साथ जब तक MU पॉजिटिव है। MU जब तक पॉजिटिव है बच्चों TU बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। जब TU अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा MU 0 हो जाएगा। TU अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है MU 0 हो जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों, ये एग्जाम में भी आता है कई बार, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसके बाद TU बढ़ता नहीं है, TU कर्व स्टॉप्स राइजिंग एट दिस स्टेज, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अगर इसके बाद भी आप कंजम्पशन बढ़ाओगे पॉइंट ऑफ सैटिटी से तो TU गिरने लगेगा और MU नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, जब तक MU पॉजिटिव है TU बढ़ता रहेगा, जब MU 0 होगा TU अपने मैक्सिमम पे होगा, इसके बाद भी अगर कंजम्पशन बढ़ाओगे तो MU नेगेटिव चला जाएगा और TU फॉल होने लगेगा। 3 पॉइंट्स आपको इनके रिलेशनशिप में लिख देने। ठीक है, सिंपल, परफेक्ट हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास आज हम लोगों ने बहुत बेसिक डिस्कशंस करे, बहुत सिंपल डिस्कशंस करे। आज मैं आपको ज़्यादा नहीं कवर करा रहा हूँ। आज मैं आपको मेनली चैप्टर का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि सर कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर कब फील करेगा, जब वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैप्पी फील करेगा। सेटिस्फैक्शन को ही क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने तरीके की, TU,
AU MU, तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज, टोटल का मतलब टोटल, एवरेज का मतलब पर यूनिट, मार्जिनल का मतलब एडिशनल। उसके बाद कैसे हम इसको देखते हैं एज अ रिलेशनशिप, TU और MU में कैसा रिलेशनशिप है, इतना हम लोगों ने आज कवर करा। आज आप यही कवर करके चलो, अगली क्लास में बेटा हम इसको समाप्त करेंगे। काफ़ी कुछ है चैप्टर में पढ़ने के लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज बहुत बेसिक रखा मैंने, सिंपल रखा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपके पास जो भी बुक है एक बार रीडिंग लगाना और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कल सैटरडे है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिवीजन। इस हफ्ते में डे 10 में देखो 10 दिन में हमने कितना कुछ करा। इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है। अकाउंट्स की बात करें तो लगभग 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे हमारे आज। तो बहुत शानदार तरीके से अगर आप मन लगा के पढ़ो तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो कल सैटरडे है, खूब अच्छे से रिवीजन करना है आपको बैठ के। 1 से 10 डेज तक की प्लेलिस्ट पूरी मेंटेन्ड है, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, रिवीजन करना, संडे को आराम करना। अपना रूटीन ऐसा बनाओ कि मंडे टू सैटरडे खूब पढ़ाई करो और संडे को जो मन करे वो करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन, सी या, टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।